Hello students, my name is Yash Pandit. I am welcoming you all again to our channel Tricky Economics. बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कवर किया गया था यूटिलिटी अप्रोच के द्वारा। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कवर करेंगे इन डिफरेंस कर्व अप्रोच, और हम इसको ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। जी हाँ, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है, कंज्यूमर ज्यादातर यूटिलिटी या नंबर के फॉर्म में नहीं जाता है, कंज्यूमर रैंकिंग बेसिस पर अपने प्रेफरेंस या अपने सेटिस्फेक्शन को जज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी अप्रोच। बेटा साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में हाँ एक अच्छा कंटेंट हमें दिया जा रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमें पता चल सके कि हम आपके कितना काम आ रहे हैं और आप हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए आईसी कर्व की फुल फॉर्म क्या कहती है, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। टू गुड मत समझना, बहुत अच्छा नहीं, टू गुड्स दैट गिव सेम लेवल of satisfaction to consumer। वह गुड्स जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं डिफरेंट बंडल्स में। अब आप कहेंगे बंडल्स क्या होता है। देखिए बेटा, कभी कभी आप लोग शॉप्स पे जाते हैं, आप चॉकलेट लेने गए, तो अब आपके एक ही कंपनी की सारी चॉकलेट ले लेते हैं। मान लो आपको बहुत सारी चॉकलेट ले ली, तो आपने क्या करा, बंडल्स बना ली। भैया 10 किटकैट, 10 डेयरी मिल्क और 10 5 स्टार डाल दो, है ना। अब ये 3 कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसी की जगह पर अगर आप इसको स्विच करें फेरेरो रोशर से, है ना, और पर्क और जो भी डिफरेंट वैरायटीज की चॉकलेट आती है। देखो मैं इतनी चॉकलेट खाता नहीं हूँ यार, याद नहीं मेरे को, इसीलिए आगे बढ़ते हुए तो ये जो कॉम्बिनेशंस आप बना रहे हैं ना, ये बताते हैं कि आपकी गिवन इनकम में आप किस कॉम्बिनेशन को उठाएं जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे। अब एक सिंपल सी बात इतनी आप समझ जाएंगे क्या, कि अगर आपकी इनकम लिमिटेड है, आपके 500 रुपए का बजट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक कॉम्बिनेशन 2 चॉकलेट का बना सकते हो, किटकैट और डेयरी मिल्क, या पर्क और 5 स्टार, है ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 500 में आपसे फेरेरो रोशर और किटकैट का कॉम्बिनेशन बनाओ, तो बेटा हार्डली 4 बॉल्स जो आती है फेरेरो रोशर की, वो आपको 400 के आसपास की मिलेगी, है ना। और बचे हुए 100 रुपीज में आप कितना बनाओगे, यानी कि ये बंडल आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जितना आप अगर फेरेरो रोशर को छोड़ के किसी और चॉकलेट पे जाएं तो वो मिलेगा, क्योंकि फेरेरो रोशर कॉस्टली आती है या नहीं। तो देखिएगा बेटा, ये क्या बता रहा है, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। ये बात क्लियर है। देखिए कैसे है उसको समझिएगा जरा। एक शेड्यूल लिया जाता है, यहां पर लिखते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहां लिखते हैं गुड y, यहां लिखता हूं मैं गुड x। समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चा, A B C D। मान लो यहां हम 16 गुड कंज्यूम कर रहे हैं y की और 1 कंज्यूम कर रहे हैं गुड x की। अब मेरे मन में कुछ चेंजेस है, मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा y में, हमने कहा चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे, x से। तो हम आ गए यहां 11 पे और हमें इसकी कितनी मिली, 2। हमने कहा और सब्स्टिट्यूट करो, तो अब हम यहां आ गए 7। क्लियर है। तो यहां हमें एक्स्ट्रा मिला 1। हमने कहा यार और सब्स्टिट्यूट करो, तो हम यहां आ गए 4। हमने कहा यार अब इधर देखा जाए तो यहां मिला 4। क्लियर है। 1 on 1 आ गया है या नहीं आ गया है, बंडल देखिए बराबर हो गया। अगर हम और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इसके 0 पे पहुंच जाएंगे और इसका 5 मान लेते हैं, है या नहीं। तो 0 पे नहीं छोड़ते तो नहीं है किसी को, हम यहां पे आके रुकते हैं। जरा समझिए, अब हम बात करते हैं ये किस रेट से गिर रहा है। बेटा इसके जो, या आप याद रखिएगा आईसी कर्व का स्लोप, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ आईसी कर्व, तो आप क्या बताएंगे, एमआरएस। क्या बनाएंगे बेटा, एमआरएस इज द स्लोप ऑफ आईसी कर्व। फॉर्मूला होता है डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। क्या मतलब है समझिए,
यहाँ कितनी सेक्रीफाइस करी बेटा, पहले नंबर पे तो खाली रहेगा, यहाँ 5 यूनिट सेक्रीफाइस करी है, तो इसका एक एडिशनल गेन हुआ, यानी कि रेशियो क्या बनना है 5:1। फिर यहाँ 4 यूनिट सेक्रीफाइस करी है, तब कहीं इसका 1 मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4:1, हाँ या ना। फिर यहाँ हमने कितनी सेक्रीफाइस करी 3, तब हमें कितना मिला 1, हाँ या ना। तो रेशियो क्या बनेगा बेटा 3:1। और आगे बढ़े अगर हम, मान लीजिए यहाँ हम सेक्रीफाइस करते हैं 2, तो हमें मिलेंगी यहाँ इसकी 2 और यहाँ हो जाएंगी 5, हाँ या ना। तो बेटा रेशियो क्या बनेगा 2:1। और फिर और सेक्रीफाइस करें तो इसकी 1 और इसकी 1, क्लियर है। ये D के बाद E और ये F, ये जो है ना ये डेल्टा लॉस है, और ये एक एडिशनल यूनिट कितनी गेन हुई, मतलब जब आप y की कुछ यूनिट्स छोड़ रहे हैं तो आपको x में कितना एडिशन हो रहा है ये वो बता रहा है, ठीक है बेटा। आई होप आपको MRS क्लियर रहा हो। MRS की फुल फॉर्म देख लीजिएगा क्या होती है, मैं यहां लिख रहा हूं MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके बेटे, ठीक है। अब स्लोप है ये आईसी कर्व का, इसी के कारण आईसी कर्व की जो भी शेप बनेगी वो रीजन इसी का होगा बेटा। अच्छा, आपको एक चीज समझ आ रही है, अभी हम लोगों ने जो पीपीसी कवर किया था कुछ कुछ वैसा है, लेकिन एक मेजर अंतर है, क्या वहां पर एमआरटी जो था 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग वे में गिर रहा था, है या नहीं, और यहां बड़े से नीचे छोटे की तरफ जा रहा है, यहां डिमिनिशिंग वे में ज्यादा गिर रहा है, इसीलिए कहा गया था MRS मस्ट बी डिमिनिशेस। अभी आपको बताऊंगा ये एजम्पशंस हैं। पीपीसी का सबसे बड़ा एजम्पशन ये कहता है कि MRS मस्ट बी डिमिनिशेस, और आप देखिए तो MRS कॉन्स्टिट्यूटली डिमिनिश होता जा रहा है, हाँ या ना। इसको हटा देते हैं तो आपको एक साफ साफ फिगर मिल जाएगा अपना शेड्यूल। ये आपको समझाने के लिए बेटा मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ हो जाए कि कैसे। अच्छा, इसको याद करने की एक बहुत सिंपल सी अप्रोच है, ये सबसे इजी फिगर, ये कहते हैं ना शेड्यूल, सबसे इजी शेड्यूल मेरे को लगता है याद करने के लिए। क्या आप 16 या कोई भी नंबर से एक डिजिट उठा लीजिए और उसके बाद एक सीक्वेंस में गिराते जाइए। जैसे मैंने कितने से गिराई 5 4 3 2 1, उसके बाद कुछ गिरेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहां पर ये हमारा एक शेड्यूल तैयार हो गया, किसका आईसी कर्व का। किसका बच्चे, अब देखिए आईसी कर्व का एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। यहां लिखता हूं मैं y एक्सेस पे गुड y को, और यहां लिखता हूं मैं गुड x को, ठीक है। जरा इसका शेड्यूल देखें तो हम 16 पे जा रहा है, क्या करा जाए 4 4 ले लें, स्केल कितना ले लें 4 या 2, चलिए 4 ले लेते हैं, 4 नहीं 2 लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 2 4, स्केल लेना पता है ना, हाँ ठीक है, 6 8 10 12 14 16, ठीक है। इधर ये तो सीक्वेंस सिंपल सा है, 1 2 3 5 6, एक एक्स्ट्रा 7 लिख लेते हैं। जरा मिलाइएगा बेटा बंडल्स को, कहां से लाइनें आ रही देखिए 16,1, बेटा ये 16 है और ये कॉमा 1 का आपको पहला फिगर मिला, ओके। दूसरा क्या है 11,12, तो बेटा आपको पता है कि यहां इन दोनों के बीच में 13 होगा, तो यहां से कहीं 11 आया होगा, नहीं सॉरी, इसके यहां से कहीं से 11 निकला होगा, ओके। फिर 7,3, तो यहाँ 6 के ऊपर से कहीं से ये फिगर निकल के आया होगा, है ना। फिर 4,4, तो ये तो इक्वली हो लिया, एक ये पॉइंट हो गया। फिर 2,5, बेटा 2 कहाँ है हमारा, ये। फिर 1 यहाँ से मान लेते हैं क्योंकि वो 0 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्री हैंड में मिला देते हैं, A B C D E F। ये देखिए जो कर्व बना है ये हमारा आईसी कर्व है। कैसा कर्व है,
जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्रॉपर्ली प्लॉट करेंगे बहुत सुंदर कर्व बनेगा। ये हमारा क्या बनता है बेटा, आईसी कर्व। एक चीज याद रखिएगा, वो आपको भी मैं प्रॉपर्टी में बताता हूँ, है ना, नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इसको एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे आपने आईसी कर्व को समझ लिया, आईसी कर्व का शेड्यूल और उसका डायग्राम समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, याद रखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है डाउनवर्ड स्लोपिंग। आईसी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग में रहेगा या डाउनवर्ड स्लोप होगा। क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन, बिकॉज वी सेक्रीफाइस और वी सब्स्टिट्यूट गुड वाई फॉर द कंजम्पशन of an additional unit of good x। ठीक है, हम y को छोड़ रहे हैं x के कंज्यूम करने के लिए, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ही तो आएगा बच्चा। दूसरा क्या है, आईसी कर्व मस्ट बी, एक याद करो पीपीसी में मैंने बताया था कॉनकेव और कॉनवेक्स। तो वेक्स का आखिरी का जो एक्स है उससे समझो, ये देखो कुछ कुछ ऐसी ही शेप है या नहीं है, तो आईसी कर्व की शेप क्या होगी, मस्ट बी कॉनवेक्स टू दी ओरिजिन। आईसी कर्व हमेशा ओरिजिन की तरफ जाते हुए कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। जी हाँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण ही ऐसा होता है कि आईसी कर्व का शेप कॉन्वेक्स नेचर का बनता है। कैसा, कॉन्वेक्स। अगली प्रॉपर्टी बेटा क्या कह रही है, टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा दो आईसी कर्व कभी भी, जैसे मानिए ये है, ये हमारा एक छोटा सा हाइपोथेटिकल लेते हैं, ये एक आईसी कर्व है, ये एक दूसरा आईसी कर्व निकल, तो ऐसी सिचुएशन कभी बनेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि दो आईसी कर्व सेम लेवल पे काटेंगे। मतलब क्या है, दो आईसी कर्व हमें सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बेटा कभी ऐसा पॉसिबल है कि जितना मजा आपको स्वीट डिश दे रही है उतना ही सेम लेवल ऑफ सेम अमाउंट ऑफ मजा आपको एक नमकीन डिश देगी। हाँ, कुछ लोगों को स्वीट बहुत पसंद होता है, कुछ को तीखा बहुत पसंद होता है या नहीं, तो दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इसीलिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक ही पॉइंट पर एक ही आदमी का नहीं दिखाया जा सकता है। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि टू आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके बेटा, उसके बाद जितना ऊपर आईसी जाएगा, मतलब हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन। ठीक है बच्चे, अभी जब आईसी मैप बताऊंगा आपको तो मैं बता दूंगा कि कैसे और ऊपर जाता है। जैसे मान लो एक आईसी ये है, फिर मेरा आईसी ऐसा चला गया, फिर मेरा आईसी ऐसा चला गया, ये आईसी 2 हो गया, ये आईसी 3 हो गया। तो ये जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ही हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताता जाएगा। कोई दिक्कत है, क्लियर है? इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक लेवल पे एक चीज पता होगी, कोई आदमी ऐसा होता है कि सुबह उठे और कहे हे भगवान आज मुझे गरीब बना दो, नहीं, हमेशा आदमी रोज यही कहता है कि भगवान हमें आज से और अच्छा बना दो, है ना। तो ये जो अप्रोच है यही तो एक रैशनल अप्रोच है कि हम हर बार अपने सेटिस्फैक्शन को घटाने की जगह बढ़ाना, किस तरीके से हम अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यही तो एक चैलेंज है हमारी लाइफ में कि हम हर रोज कुछ नया, कुछ हार्डवर्क, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं ताकि अपने आप को कल से और बेहतर बना सके। एक काइजेन टर्म सुना है? जापानीज इकोनॉमी में एक टर्म आता है काइजेन। काय का मतलब होता है चेंज, जेन का मतलब होता है फॉर गुड। एक बेसिक सिद्धांत ह्यूमन लाइफ का ये कि हम में बदलाव आना चाहिए अच्छे को और अच्छा करने के लिए, हाँ या ना। यही तो एक बेसिक रीजन है। अमिताभ बच्चन के पास किस चीज की कमी होगी? किसी चीज की नहीं, पर वो आज अपनी इस एज में भी वर्क करना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अभी जहां हूं यहां से और आगे जा सकूं, है या नहीं।
तो यही एक रैशनल अप्रोच होती है इंसान की, और वही पीपीआईसी में कहा गया है कि आपके कंज्यूमर को रैशनल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई चीज नहीं मिले तो ढूंढो, मेहनत करो, हाथ पांव मारो, कैसे नहीं सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है। लेकिन कुछ लोग अगर सोचे ठीक है यार अब छड़ो खत्म करो, वो केस हो जाएंगे, ऐसा कंज्यूमर आईसी कर्व में नहीं लेना है। ओके, दूसरा ऑर्डिनल, ऑर्डिनलिटी कह लीजिए आप। ऑर्डिनल होना बहुत जरूरी है कंज्यूमर को। देखिए जैसे कार्डिनल में सेटिस्फैक्शन नंबर के फॉर्म में मेजर किया जा रहा था, वैसे ही यहां पर ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट में सेटिस्फैक्शन को या तो कंपैरिजन, हमने बताया ना बटर चिकन, उस दिन का बटर चिकन अच्छा था यार, आज का थोड़ा कम अच्छा है, ये एक कंपैरिजन फॉर्म में, रैंकिंग कह लो आप इसको, कि उस दिन वाले को आपने फर्स्ट रैंक दी, आज वाले को आपने सेकेंड रैंक दी, ठीक है, ये है ऑर्डिनल अप्रोच। तो कंज्यूमर को हमेशा रैंकिंग प्रेफरेंस को चुनना चाहिए और एक कंपेरेबल जो कहते हैं ना अप्रोच वो रखनी चाहिए, कौन सा बेटर है, विच वन इज बेटर। आप लोग शूज लेने जाते हो, कपड़े लेने जाते हो, आप दो चीज बहुत पसंद आए, अब मम्मी बताओ इन दोनों में से कौन सा ले, है ना, यही तो है आपकी क्या ऑर्डिनल अप्रोच मेरे बच्चे, कैसे और बेहतरीन, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच से आप अपने सेटिस्फेक्शन और आगे बढ़ा सकते हो, अच्छे को और अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है। थर्ड पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशिंग। क्लियर है, आपका एमआरएस डिमिनिश होना चाहिए। अभी जो हम लोगों ने पीछे स्केड्यूल बनाया था उसमें देखा पहले क्या था 5,1, फिर आया 4,1, फिर आया 3,1, फिर आया 2,1, फिर आया 1,1। क्यों बेटा, इसके पीछे का एक रीजन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो और अटेंटिव रहे हो क्लास में तो आपको एक चीज समझ आएगी, क्या कि पहले हम सिर्फ एक यूनिट कंज्यूम कर रहे थे एक्स की और वाई की 16 थी, है ना, तो हमें ज्यादा छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि एक्स को हम बहुत कभी कभी देखते थे, अरे यार जीभ में पानी, जैसे पनीर अब तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन एक समय था लोगों के यहाँ पनीर बहुत तीज त्योहारों पे बनता था। कुछ लोग तो ये थे कि शादी में कार्ड आया तो कार्ड नहीं, मम्मी पनीर करवाया, व्यवहार चलेंगे, पनीर खा के आना है ना, एक पनीर अप्रोच थी जैसे। तो वो अब फिर क्या है, धीरे धीरे रूटीन में आने लगा, आप बड़े हुए, जिम करने लगे, डेली 100 ग्राम पनीर खाने लगे, तो अब आपका सेटिस्फेक्शन पनीर से भी इतना ज़्यादा मोह जो कहते हैं ना वो नहीं रहा होगा। जैसे जिम वाले लोगों को नॉनवेज से बहुत होता है, भाई साहब नॉनवेज खाना है। क्लियर है या नहीं? वही एक अप्रोच है। और देखिए जब आप एक चीज को बार बार, पहले जब कंज्यूम करी तो 5 छोड़ी 1 मिली, फिर 4 छोड़ी 1 मिली, फिर 3, क्यों? क्योंकि अब उससे भी धीरे धीरे मन भरने लगा है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। हाँ बच्चे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर काम कर गया। हाँ याद है, पिछली क्लास में पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट, बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कहा गया है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? जैसे आप मान लो एक गुड की कंज्यूम कर रहे हो, आप 4,6 का एक बंडल कंज्यूम कर रहे हो कि गुड x 4 और गुड y 6। अगले दिन आप क्या चाहोगे कि आप 2,5 पे आ जाइए, तो नीचे जाने वाला ग्राफ हो गया ना। आप क्या चाहोगे कि एटलीस्ट या तो हम 5,8 पे पहुंचे, या अगर कुछ नहीं हो रहा तो 4,7 पे अप्रोच कर दे। तो ये एक में बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? तो यही एक अप्रोच है, क्या? ईदर इंक्रीज इन बोथ, ईदर इंक्रीज इन बोथ गुड इन बंडल और ईदर इंक्रीज इन वन। अगर दोनों में बढ़ोतरी पॉसिबल नहीं है तो किसी एक में तो बढ़ोतरी हो जाए। क्लियर है? ये कहलाती है हमारी बच्चा मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बजट लाइन को समझते हैं। बेटा आइए आगे समझते हैं हम लोग बजट लाइन क्या होती है। देखिए ये सभी जो चीजें आप समझ रहे हैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आईसी अप्रोच से। तो अगला हमारा टॉपिक आता है बजट लाइन। देखिए बजट का मतलब होता है बेटा प्लान्ड एक्सपेंस ओवर इनकम। आप अपनी इनकम में जो अपने आने वाले फ्यूचर के खर्चे हैं उनको प्लान करते हैं, वो आपका बजट है। तो यहां बजट लाइन क्या बता रही है बेटा? बजट लाइन दिखाती है इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट कंज्यूमर कैन बाय in his given income। दी गई इनकम में कंज्यूमर जो गुड के कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है वो है हमारी बजट लाइन। देखिए बेटा खरीदना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या हमारा बजट अलाउ करता है कि हम हर चीज खरीद लें? ठीक है, ये समझने वाली चीज है। बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? px, x
प्लस पी वाई कॉमा वाई इज इक्वल टू एम यू एम। समझिएगा जरा पॉइंट्स को। एम यू एम क्या बता रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की यूटिलिटी। पी एक्स क्या बता रहा है बेटा? प्राइस ऑफ गुड एक्स। पी वाई क्या बता रहा है? प्राइस ऑफ गुड वाई। एक्स क्या है? यूनिट ऑफ गुड एक्स। वाई क्या है? यूनिट ऑफ गुड वाई। और बेटा ये जो डॉट है इसका मतलब याद रखिएगा इनटू। कोई दिक्कत मेरे चिंटू? देखो आगे क्या बात है बेटा। ये हमारी बजट लाइन की इक्वेशन है, जरा इसको समझते हैं। क्या सपोज आपका जो MUM है वो 100 है। कितना है? तो अब आपको 100 रुपए पूरे खर्च करने और देखना है कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स क्या बना सकते हैं। बेटा हम ले लेते हैं, अब जरा समझो बेटा ये कैसे एक्सप्लेन की जाती है। सपोज हम इससे चेक करते हैं। हमने MUM मान लिया अपना 100 है, ठीक है, और हमारा प्राइस है 10 × 10 प्लस 20 × 5। इसका प्राइस 5 है। एक कॉम्बिनेशन ये बना, तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन क्या बना? 10, 20। हाँ या ना? 20 पंचे 100 और 10 10 100, यानी कि 200 पूरा खर्च हो रहा है। और कॉम्बिनेशंस हमारे क्या बन सकते हैं बेटा? हम बना सकते हैं 16 नहीं, 16 इतनी जल्दी नहीं, 12, 16, ठीक है। और बेटा बना सकते हैं 14, 12 को। जैसे आप इसको चेक करना चाहोगे, देखो 14 × 10 क्योंकि प्राइस 10 है, प्लस प्राइस 5 है × 12। जरा चेक करते हैं कितना आ रहा है? 140 प्लस 12 पंचे 60, यानी कि 200 है, यानी कि ये मेरे बजट में है। ऐसे ही आप जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन और बंडल बना सकते हैं। और देखना चाहोगे? चलो और देख लो भाई। 16, 8। और देखना चाहोगे? 18, 4। ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं अपनी गिवन इनकम में। ये हमें बता रहा है कौन? बजट लाइन। बेटा बजट लाइन की इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसी से आप पॉसिबल कभी कभी तो पता है, अगर नसीब बहुत अच्छा पेपर में आ जाता है, 11th क्लास के बच्चे ज़्यादातर ये पेपर में देखते हैं, शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर कैन कंज्यूम व्हेन इनकम इज 100, 200, 500। अब आपको बस ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के दिखाने हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं बजट लाइन का कर्व क्या होता है। बेटा बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्या? जैसे यहाँ x है, यहाँ y है, सॉरी वहाँ y है, यहाँ x है और यहाँ 0 है। तो ये जो आपकी एक लाइन जा रही है ये आपकी बजट लाइन होगी, सिंपल सी। इसी को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं कहीं कहीं, है नहीं? यानी कि आप जिसने कॉम्बिनेशन इनकम में डोनेट कर सकते हैं अपना x, y, 2, 4, जो भी बंडल्स आप निकाल सकते हैं वो आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो ये कौन बता रहा है? बजट लाइन। अब एक बात समझिए, सपोज मेरी अभी बजट लाइन ये है और अब ये यहाँ चली गई, तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन इनकम। सिंपल सा फंडा, आपकी इनकम बढ़ गई। सपोज बजट लाइन यहाँ आ गई, तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीज इन इनकम। आपकी इनकम कम हो गई। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ। तो ये अभी तक क्या था बेटा? ये तो एक बैकग्राउंड था चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। देखिएगा जरा, बेटा आईसी कर्व कंज्यूमर, देखो बच्चे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी अप्रोच। देखिए बेटा पहली कंडीशन जो है वो ये है कि स्लोप ऑफ आईसी मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट
लाइन। ठीक है भाई, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि मतलब आईसी कर्व और बजट लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करने चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशिंग। ठीक है, एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशिंग। एमआरएस क्या होना चाहिए बेटा? डिमिनिश होना चाहिए, मतलब गिरते रहना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने जो शेड्यूल लिया था ना 5,1 4,1 2,1 3,1 ऐसे। देखिए देखो बेटा, दो कंडीशन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करने की, वो है स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, दूसरा एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशिंग। अगर आपको ये लग रहा है कि बजट लाइन का स्लोप क्या होता है तो इधर लिख दे रहा हूं मैं, याद रखिएगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज पी डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है बच्चे, अब मैं यहां पर कुछ आईसी कर्व बनाता हूं, 1 3 IC3 IC2 IC1। बेटा अब मैं ट्राई करता हूं अपनी बजट लाइन को निकालने का। देखो बजट लाइन इसलिए मैं रेड मार्कर से निकाल रहा हूं ताकि कोई चीज समझ आए किस पॉइंट पे कट कर रही है दोनों। बेटा अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ये यहां भी कट कर रही है एक IC1 को, तो IC1 हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारी एक बेसिक अप्रोच है प्रॉपर्टी, हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन, तो हम तो सेटिस्फेक्शन बढ़ाएंगे, हाँ या ना? तो आईसी कर्व और बजट लाइन है ना, ये है मेरी क्या, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं लाइन। ठीक है बेटा, ये है हमारी बजट लाइन। तो इस पॉइंट पर यानी कि इसके ये कॉम्बिनेशन और इस गुड का ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए सबसे बेस्ट है और हम इक्विलिब्रियम में होंगे। यहां वाला पॉइंट हमने क्यों नहीं लिया? सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ई है। ठीक है, तो ए पॉइंट ना लेने का रीजन मेरा ये है बिकॉज वी आर अंडर रिसोर्स, मेरे पास रिसोर्स ज्यादा है और ये कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। मैंने ई को इसलिए लिया, क्यों? क्योंकि ई पे हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सपोज एक पॉइंट इधर आ जाता है, सपोज पॉइंट बी, तो बेटा हम पॉइंट बी को तो कभी ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे बजट से बाहर है। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम की लाइन, हमारी बजट लाइन हमें अलाउ ही नहीं करी। जब पैसा ही नहीं जेब में तो कहां से गुची घूम पहन के घूमेंगे, है या नहीं? हमारे बजट में है कि हम रेड टेप का शूज पहन सकते हैं, वो हमें कंफर्ट भी दे रहा है, लेकिन हमारे बजट में नहीं है कि हम कूची पराडा वर्साचे के 1.5 लाख के शूज पहन के घूमें, वो हमारे बजट में नहीं, अलाउ ही नहीं कर रहा है। तो ये वही है, ये क्या है? डिजायरेबल पॉइंट है बेटा। क्या है? डिजायरेबल पॉइंट, मतलब हम इसकी डिजायर कर सकते हैं। हाँ, एपी डिल्लो डिजायर कर सकते हैं, लेकिन इसको कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे बजट से बाहर है। और इसी के साथ आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ आईसी अप्रोच भी खत्म होता है। बेटा 2 चैप्टर कवर कर लिए हम लोगों ने, और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी, प्रॉमिस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूंगा कि डेली एक लेक्चर हम अपना अपडेट करें। बच्चे अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके यूजफुल हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड लोगों को भी बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाएं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, इकोनॉमिक्स को समझ सके। वो जो इकोनॉमिक्स उनके लिए हवा बना हुआ है ना कि भाई साहब इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आते, बेटा इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 नंबर आते हैं। अपने इसी चैनल पर आगे चल के कुछ दिनों बाद मैं अपने स्कॉलर्स बच्चों से भी आपको मिलवाऊँगा जो पास्ट में बोर्ड्स में 95, 97, 99 तक टच किया है मेरे बच्चों ने। ठीक है, हम सब करेंगे, पर उसके पहले आप सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।